निकालना क्या है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है हमें, करना है सॉल्व। हमें निकालना है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है हमें। और हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया है एनडीपी एट मार्केट प्राइस दिया है, ठीक है। अब बताओ, अगर हमें एनडीपी से, देखो सिंपल सी बात, ऐसे इक्वेशन लिखो और इक्वल्स टू करो। अब मैं बोल रहा हूं हमें एन से ग्रॉस करना, मतलब हमें नेट से ग्रॉस करना, तो हम क्या करते हैं बताओ, प्लस करते हैं हम लोग क्या। बिल्कुल सही, करेक्ट। अब सुनो, अब हमें डोमेस्टिक से नेशनल करना है तो क्या करेंगे हम लोग, करेक्ट, प्लस एन एफ आई ए। ठीक है। अब हमारा अगला आता है, हमें एमपी से एफसी करना है तो क्या करेंगे हम लोग, बताओ। करेक्ट, बिल्कुल। चलो अब शुरू करते हैं अगला हम। अब जो वैल्यूज दी हमें वहां पुट करेंगे। देखो हमें एनडीपी एट एमपी दिया कितना, 80,000 दिया हुआ है, ठीक है। सिंपली इसको 80,000 यहाँ लिखा, प्लस अब डेप्रिसिएशन कितना दिया हमें, 4950, ठीक है। अब प्लस एन एफ आई ए कितना हमारा है, माइनस में 200 है, माइनस एनआईटी कितना है, देखो यहाँ पे एनआईटी डायरेक्टली वैल्यू नहीं दी है, हमें क्या दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज दिया है। तो सिंपली आपको यहाँ ब्रैकेट में सिंपल 10,600 लेस करना, हमें क्या, 1770। तो बताओ कितनी वैल्यू आएगी अब ये, फटाफट सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूँ, देखते हैं वैल्यू सही आते कि नहीं आते आप लोग की। ठीक है, करो फिर, मैं भी कैलकुलेटर करना आ रहा हूँ। हम्म सॉल्व करो फटाफट, जल्दी, तेजी से तेजी से तेजी से। और आदि दिया को बोल देना आज बंक मारी है बेटा, वो आज उसकी मत को कंप्लीट करूंगा मैं। बताओ कितनी वैल्यू आ रही है, किसका आंसर आया। हम्म यस मयंक, वैल्यू कितनी आई। एग्जाम में फ़ोन नहीं मिलने वाला, पर अभी के लिए चलेगा, पर एग्जाम में फ़ोन नहीं मिलेगा आपको, अपना कैलकुलेशन तेज रखना ही रखना है। कितनी वैल्यू आई, 80,000 माइनस प्लस करें 4950, कितना है रीता। करेक्ट, यही आंसर है, सही है। ठीक है, चलो। अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको करना है पर मैं यहाँ पे हेल्प नहीं करूंगा, तो दिख रहा है ना क्वेश्चन प्रॉपर, क्वेश्चन दिख रहा है ना। हाँ, इस क्वेश्चन करो, अच्छे से करो और सोच समझ के करो। मैं टाइम दे रहा हूँ, देखो। अच्छा तो डोमेस्टिक इनकम किसको बोलते हैं हम लोग, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। जहां कहीं भी क्वेश्चन, देखो एग्जाम में कभी सीधे नहीं पूछता कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालो, कभी भी ऐसे लिखता है कि कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पुट करना है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है तुम्हें, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दिया है, मतलब कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस दिया है। तो हमें इसमें से इसको कन्वर्ट करना है, फटाफट सॉल्व करो, फिर आंसर बताओ मेरे को कितना आ रहा है, ठीक है। मैं तुम लोग को 2 मिनट दे रहा हूँ, करो।
आ गया आंसर? यस, आंसर बताओ। किसे आया? कुछ किया, कुछ नहीं किया? जल्दी करो आदि। अरे रीता सीता बता दूं मैं यार, ये मेरा भांजा है एक्चुअली में, ये पढ़ता है मेरे साथ, ये भी 12th में कॉमर्स में। यहाँ पे नहीं रहता, बहुत दूर रहता है ये। अब कुछ बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। अब देखो आदि दिया आ गई। दिया, वाई वर यू लेट? एंड वाई वर यू लेट? सर नहीं, मामा हूँ तुम्हारा, इनका सर हूँ मैं, बाकी बच्चों का। हम्म, हम्म, हम्म। चलो कोई नहीं, अब बस ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ो अभी, अभी बहुत कुछ मिस हो गया तुम्हारा आज का। आज जब अपलोड होगी वीडियो, आज अपलोड नहीं होगी वीडियो, बहुत दिन बाद अपलोड होगी। मैं प्राइवेटली भेजूंगा वीडियो, मतलब लिंक शेयर कर दूंगा। अभी रेगुलर क्लास शुरू हो गई ना, बच्चे अब रेगुलरली पढ़ने लगे। अगर हम यूट्यूब पे ऐसे डालने लगे तो इशू ये होगा कि भाई बाकी बच्चे बेनिफिट्स उठाएंगे, तो जो हमें पे कर रहे हैं वो बेनिफिट कैसे उठाएंगे? तो ये वीडियोस लेट में जाएगी। कितना आया? श्रीता तुम्हारा कितना आ रहा है? हाँ रीता। बहुत स्लो। टेस्ट करो। हम्म, आदि तुम्हारा आंसर सही है, चलो मैं बता रहा हूँ फिर से कैसे करना है। ठीक हो, देखो उधर। अब पहले देख लो फिर करो, क्योंकि स्पीड स्लो है, स्पीड तेज रखो, कि बोर्ड्स में इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास, क्योंकि तुम लोग को दो दो चीज़ कवर करनी है, इंडियन भी करनी है, मैक्रो भी करनी है, मैक्रो में नंबर्स भर भर के होंगे। ठीक है, अब सुनो। हमें कन्वर्ट करना है जीएनपी। देखो हमें निकालना क्या है, हमें एनडीपी निकालना है एट फैक्टर कॉस्ट। और हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया है जीएनपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है। अब फिर कंसेप्ट वही पढ़ते हैं। हमें जेएनपी मार्केट प्राइस है, हमें एनडीपी निकालना है, तो पहला कंसेप्ट क्या है, हमें हमें ग्रॉस से नेट करना है। तो जब ग्रॉस से नेट करना है तो क्या करेंगे हम इसमें माइनस करेंगे क्या? डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब हमें नेट, हमें नेशनल से डोमेस्टिक करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे प्लस एन एफ आई ए। ठीक। अब उल्टा हो गया, लेस करना है एन एफ आई ए, हमें क्योंकि नेशनल से डोमेस्टिक करना, उल्टा करना है। अब हमें एम सी से एफ सी करना है, तो हमें माइनस करना है एन आई टी। ठीक है, क्लियर है? अब 58,350 माइनस, अब डेप्रिसिएशन कितना है हमारा, हमारा डेप्रिसिएशन है 1625 माइनस एन एफ आई ए कितना हमारा है, एन एफ आई ए हमारा है माइनस में 240। एन आई टी कितना है, तो एन आई टी हमें दिया नहीं है, तो सिंपल 2590 माइनस 1540। ठीक है? ठीक है रीता, सुन रही हो? रीता माइक ऑन कर सकते, कोई इशू नहीं है। माइक ऑन रखो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछते रहो। बच्चे कम है तो बोल सकते हैं इसमें हम। ठीक है, ये क्लियर है? अब ब्रैकेट खोलते हैं हम लोग जरा। 58,350 माइनस 1625 प्लस 240, यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में कितना आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है माइनस करने के बाद? 21590, 2590 माइनस तुम्हारा 1540, इसकी वैल्यू आ रही है 1050। अब से कैलकुलेट कर देते हैं हम लोग। तो वैल्यू कितनी आई तुम्हारी, 58,350 प्लस 240 माइनस 1625 फिर माइनस 1050, तो वैल्यू आई तुम्हारी 55,915 करोड़। ठीक है, ये आई। अब देखो अभी मैं इसमें जो है ना वो रुपीस रुपीस नहीं मेंशन कर रहा हूँ, पर ये ध्यान रखना कि जब भी पेपर है तो पेपर में आपको एट द एंड जो आंसर लिखना होगा वो लिखना होगा ₹55,915 करोड़। ठीक है, ये मेंशन करना होगा आपको। क्लियर? चलो, अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन क्लियर है, लिख लो, सॉल्व कर लो उसको। तुम लेट क्यों हो भैया आज? क्लियर? सबको क्लियर है, लिख लिया सबने आंसर? बोलो भाई, अगला कंटिन्यू करें? चलो, दिया कर लिया तुमने, ये समझ में आ रहा है कुछ?
मुझे पता नहीं आ रहा, तुम लेट आई हो तुम। अब जरा ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसके लिए मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, सिंपल सा बात है, हमें क्या करना है, हमें NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। हमें दिया क्या है, हमें दिया है GDP एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, हमें GDP एट मार्केट प्राइस दिया है। अब मैं यहाँ पे हेल्प कर दिया हूँ, अब इसमें से क्या लेस क्या प्लस करना अपना भी करो, मैं तुम्हें 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, 2 मिनट में सॉल्व करो, ठीक है। बताओ क्या आंसर आया इसका, आया कुछ आंसर? हाँ। वैल्यू क्लियर नहीं है भाई, ऐसे कैसे है, नेटवर्क नहीं है कैसे ही, अब देखो, अभी क्लियर नहीं है। हाँ 4800 करोड़ सी है वो, ठीक है। अच्छा वो लिखा तुमने, स्टेटमेंट लिख लिया? बताओ अगर ग्रॉस से नेशनल नेट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, बताओ। माइनस डेप्रिसिएशन करें, ये लिखा तुमने, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल करना तो प्लस NFI ये लिखा, और अगर MP से FC करना माइनस NIT, है ना। अब देखो जो यहाँ वैल्यू सारी क्लियर है कि नहीं क्लियर है, वैल्यूज चेक करो एक बार, देख लो वैल्यूज क्लियर है ना। अब फटाफट वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। हाँ कितना आंसर आया बताओ। चलो रीता तुम्हारा सेम आया। आप सुनो, तुम लोग कंफ्यूजन होगी कि भाई डेप्रिसिएशन लिखा है तो उसका मतलब क्या है, देखो डेप्रिसिएशन यही है हमारा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम ये था, मैंने क्लास में बताए हुए थे सबको, तो हमें -200 करना है यहाँ पे, क्लियर। आप सुनो, प्लस NFI कितना हमें दिया, नेट फैक्टरिंग हमें दिया है 80, और NIT में हमें सब्सिडी से इंडायरेक्ट टैक्स दोनों दिया हुआ है, तो 300 -60 हो गया हमारा। इसको सॉल्व करते हैं तो 4800 -200 +80 -240, इसको सॉल्व कितना वैल्यू आएगी हमारी, 4800 माइनस हो गया हमारा 440 +80, तो वैल्यू कितनी आएगी, कितनी वैल्यू आई, 4800 -440 +80, तो इतना रहा आंसर, क्लियर है। हम्म, बताओ इसी आंसर आ रहा सबका रीता, ठीक है। चलो अब मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ अगले क्वेश्चन के लिए। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस बार मैं कुछ भी हेल्प नहीं करूंगा। क्वेश्चन बड़ा कर दिया,
ये क्वेश्चन हमारा है, इसमें हेल्प कुछ नहीं होगी। ठीक है, इसमें तुम्हें क्या निकालना है, जीडीपी एट एमपी निकालना है। निकालो फटाफट। तो आ गया आंसर? इसका आंसर आया? फटाफट बताओ जल्दी। आदि, रीता, आंसर आया नहीं आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, बता दूंगा, मगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब सुनो, बताता हूँ मैं। अब यहाँ पे तुम्हें नाम दिया है, नेशनल इनकम बोला हुआ है। अब तुम लोग इसमें कंफ्यूज हो, नेशनल इनकम का मतलब क्या है? भाई नेशनल इनकम जब भी लिखा हो तो इसका मतलब होता है, हम बात करते हैं हम एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट की। सो दैट मीन्स हमें यहाँ पे एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है। तो जब हमें इसको कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, जीडीपी एट एमपी हमें निकालना है। हमें क्या दिया है, एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट दिया होगा। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है। अब ध्यान रखो, हमें नेट दिया हुआ है, हमें ग्रॉस करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली वी हैव टू ऐड डेप्रिसिएशन। अब हमें नेशनल दिया है, हमें डोमेस्टिक करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम माइनस करेंगे एन एफ आई ए। अब हमें एफ सी से एम पी करना है, रिवर्स जाना है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे करेंगे प्लस एन आई टी। बोलो क्लियर कि नहीं, यस और नो, फटाफट बता दो। ठीक है रीता, तुम लोग इस कन्वर्जन में फंसे हो, नेशनल इनकम में फंसे हो कि नेशनल इनकम का मतलब क्या है। नेशनल इनकम का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, हमें वो दिया हुआ है। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, इसकी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यू हैव टू एक्सप्लेन। तो क्या होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तीनों में से किसे याद है, दोनों में से? तुम लोग से नहीं? बोर्ड्स पे, यस बोर्ड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अब स्कूल की बात नहीं कर रहे हम लोग, ये सब बोर्ड्स में आता है। ये सब ऐसे क्वेश्चन उठ के, ऐसी क्वेश्चन बोर्ड्स में आएगा, कुछ अलग नहीं होगा। वैल्यूज चेंज होंगी, कुछ अलग अलग कुछ वैल्यूज कर दी, कुछ अलग चीज़ बोलते हैं, अब तब होगा ऐसे।
हालांकि पूरे बोर्ड्स में होता है ये हमारा। चलो अब शुरू करते हैं, फिर बताते हैं। चलो सबकी वैल्यू निकले नहीं निकले, वैल्यू निकाल लो, 1 मिनट दे रहा हूँ, वैल्यू निकाल लो, वैल्यू पुट करके आंसर बताओ, मैं वहां पे सॉल्व करूंगा, फिर मैच करना कि आंसर सही की गलत है तुम लोग का। करो। बताओ आपके आया आंसर हमारा, आप देखो वैल्यू पुट करते हो, अब चेक करना कि आंसर नहीं, आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा है। इसकी वैल्यू कितनी है, 6700 हमारी है। डेप्रिसिएशन कितना हमें दिया है, 180 दिया है। अब फिर से बता रहा हूँ, जो ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट दिया इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं हम लोग, माइनस NFI है। अब सुनो, यहाँ पे टर्म आया क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहाँ पे बोला टू अब्रॉड। तो याद रखो मैंने क्या बोला था, NFI क्या होता है हमारा, इसमें से हम जो पैसा हमें अब्रॉड से मिला उसको लेस कर दीजिए, हमने पैसा अब्रॉड को पे किया, तो हमें 100 माइनस 150 करना है, ठीक है। प्लस NIT कितना हमारा है, 130 माइनस 70, ठीक है। 130 माइनस 70 क्यों हुआ, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज हमने किया, इसलिए किया हमने इसको। क्लियर है। आप देखो 6700 प्लस 180, यहाँ पे आया कितना वैल्यू हमारा ब्रैकेट, यहाँ पे आया -50, और यहाँ पे आया वैल्यू कितना हमारा, प्लस में आया 60, तो वैल्यू कितना हुआ 6700 प्लस 180 प्लस 50 और प्लस 60। अब सॉल्व करो कितना वैल्यू आ रहा है, बताओ फटाफट बताओ वैल्यू कितनी आ रही है। सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी लोग चेक करते हैं, वैल्यू है तुम्हारी, हाँ सही आंसर आ रहा है, 6990। ठीक है। अब सुनो, अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट करो उसको।